यानी जो आम इन्वेस्टर था वो पैसा भी इनसे लेता था, तो ये उनसे सूद भी ले रहे हैं। हाँ, और फिर वो जाके इन्वेस्ट करता था, उसको ठोक भी रहे। सही है, ठीक है तो कहते हैं ना कि द बुल एंड द बियर दे बोथ मेक मनी, ओनली द पिग्स गेट स्लॉटर्ड। पिग्स गेट स्लॉटर्ड। हमने कोविड में एक बात की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कोविड में बात की थी कि यार द वाइज पीपल आर बाइंग स्टॉक्स व्हाइल द फुलिश आर बाइंग टिश्यू पेपर्स। तो मैं कहता हूं मेरे शेयर के साथ, तो वो कहता है कि यार ये तुम मेरे शेयर को 6 महीने में 1000 रुपये का दो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आई डू इट फास्ट। लगता है कि यार ये ऐसे स्कैंडल भी होते रहने चाहिए ना, अगर ये स्कैंडल नहीं होंगे तो नए लोग ऐसे आएंगे और सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। और आप ये स्टोरीज होती है हमारे लिए पढ़ने के लिए, हमें सीख देती है। यानी हमारे पढ़ने के लिए हम बोलते हैं कि हमें पढ़ने का शौक है तो पूरी मार्केट गिरा दो, ऐसा गुड इवनिंग ऑडियंस। वो देखिए ना स्कैम 1992, हर्षद मेहता, वो ब्लैक कोबरा, हाँ वो जो फाइनेंशियल स्कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग, और वो डॉक्यूमेंट्री, यानी डॉक्यूमेंट्री क्या, वो मूवी पूरा सीजन है और देखने वाला सीजन है। तो आज हम उसी स्कैंडल पे बात करने जा रहे हैं, हम रियल टॉक उस पर करने जा रहे हैं। उसमें तो खैर किरदार विरदार है, सारी चीज़ें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वंस अगेन मेरे साथ आज मौजूद हैं जो पहले मेरे स्टूडेंट थे, आज मैं उनको कहता हूँ कि आज वो मेरा टीचर है। भाई सही है ना, 15-16 साल पहले मेरे स्टूडेंट रहा, और हमने पहले भी वीडियोस बनाई साथ। और आज मैं स्टूडेंट इसलिए मानता हूँ कि कमाल यानी ग्रिप और फाइनेंशियल मार्केट पे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, सारी चीज़ें। मेरे साथ आसिफ नाथानी मौजूद हैं। आसिफ नाथानी, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं भाई, कितना इंटरेस्टिंग, मैंने कई दफ़ा, अच्छा मैं कोई सीज़न बहुत अच्छे लगते हैं ना तो कई दफ़ा देख लेता हूँ। तो आज हमें बात करनी है उसी स्कैम 1992 पे, और ज़रा बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलते हैं, यानी आम आदमी को भी समझ आए कि बुलिश ट्रेंड और बेयरिश ट्रेंड और ये सारी चीज़ें क्या है भाई, प्लीज़। सर ये बेसिकली मैं जो स्टार्ट करूंगा ना स्कैम से पहले इस बात से स्टार्ट करूंगा कि बियर कार्टेल क्या होता है। बेसिकली बियर गैंग। अच्छा, बियर दारू वाली नहीं है? बियर दारू वाली नहीं है, ये बियर वो है जो बियर जो होता है, जानवर जो होता है, बियर बुल उठा के मारता है, बियर पंजे से नीचे मारता है, तो ये नीचे मारने वाला बियर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो बियर जो है बेसिकली देखो, आज इंडियन मार्केट में आज तक लोग डरते हैं पैसा लगाते हुए फॉर वन रीजन, दैट इज ब्लैक कोबरा, जो हमने उस मूवी के अंदर देखा था, मन्नू भाई मानिक। सही है बिल्कुल। तो ये बेसिकली क्या करता था, ये बेसिकली गिरा के मार्केट को गिरा के पैसा कमाता था, यानी जिसको हम बियरिश ट्रेंड कहते हैं। भाई अमूमन एक आम आदमी ये सोचता है कि भाई मैं शेयर खरीदूंगा और शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, जिसको हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं कि भाई पहले खरीदो और फिर बेचो, जो आम ट्रेंड है। लेकिन पहले बेच दो और बाद में खरीद लो, यानी नीचे की मार्केट, दैट इज कॉल्ड बियरिश ट्रेंड। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बियर मार्केट, बियर जो होता है ना, उसके लिए कमाना आसान होता है और बुलिश को कमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। रीजन बीइंग कि आपको एक बुलिश वेव लाने के लिए एक फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट करने की जरूरत होती है। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसा चाहिए। बेरिश क्या है कि मार्केट से सिक्योरिटीज लेंड करके और आप उसको शॉर्ट करते हो एक मार्जिन के तहत। सही है। तो मार्केट का नीचे जाना थोड़ा सा आसान होता है कंपेयर टू ऊपर जाना, वैसे चांसेस आर 50-50। अच्छा, लाइफ में भी तो ऐसा ही है ना, ऊपर जाना मुश्किल होता है, ऊपर जाना नीचे तो ग्रेविटी वैसे ही खींच लेती है। ग्रेविटी तो वैसे नहीं। तो बियर इज स्लाइटली इजी। फाइनेंशियल मार्केट में हम पढ़ते भी यही है कि जो अल्फा होता है, अल्फा इज लाइक एक्सेस रिटर्न, जिसको जैसे हम कहते हैं आसान जबान में। तो अल्फा जो होता है वो शॉर्ट साइड पे होता है, शॉर्ट साइड यानी सेलिंग साइड पे, सेलिंग साइड पे अल्फा मिलता है, यानी कि अगर एक मार्केट रिटर्न है, मार्केट रिटर्न से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर मिल जाता है। सही है। तो ये थोड़ा सा आसान होता है और मन्नू भाई ने इसको एक्सपोज किया। सही है। अच्छा, मन्नू भाई के बहुत सारे धंधे थे, उसमें से एक ये था कि हम आज इंडिया में सुनते हैं EMI, अर्ली इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, ठीक है। तो आप मन्नू भाई से पैसा लो ब्याज पे, और जैसे वो नहीं होता है बनिए वाला साहब के, उसको फिर चुकाते रहो, सूद भी जा रहा है और असल भी जा रहा है। जो आम इन्वेस्टर था वो पैसा भी इनसे लेता था, तो ये उनसे सूद भी ले रहे हैं। हाँ, और फिर वो जाके इन्वेस्ट करता था, उसको ठोक भी रहे। सही है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। तो बेसिकली क्या हुआ कि इट स्टार्टेड ऑफ विद रिलायंस। लोगों ने देखा नहीं, रिलायंस उस मूवी का पार्ट नहीं था स्कैम 1992 का। अच्छा, रिलायंस का IPO हुआ 1977 के अंदर। ओके। एंड देन नंबर 1 जो सबसे पहला लेसन उसको सिखाया वो धीरू भाई अंबानी जी ने सिखाया। कैसे सिखाया? 1977 में स्टार्ट हुआ और तरक्की की राह चलता गया रिलायंस का शेयर। जब वो 10 रुपए का शेयर 130 रुपए पे जा पहुंचा, तो ये मन्नू भाई और बियर कार्टेल की नजर में आया ये शेयर। क्या शेयर ऊपर है? ये शेयर ऊपर है, इसको ठोक दो नीचे। सही है। अच्छा, ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 28 लाख शेयर के नंबर के साथ। सही है। ठीक है। बियर्स ने इसको शॉर्ट करना शुरू किया और एक दिन के अंदर 10 रुपए ठोक दिए, फ्रॉम 130 to 120। ठीक है। धीरू भाई की समझ आ गया, वो बहुत एक शार्प बिजनेसमैन था।
तो उसकी नज़र में आ गया ये शेयर कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, सही है, ये ऐसे नहीं गिर सकता कि जो प्रॉफिट ग्रो हो रहा है एवरीथिंग इज ग्रोइंग, ये इस तरह नहीं गिर सकता। नियर टू 8% गिर गया ना, 8% गिर गया। और जो इन्वेस्टर थे धीरू भाई के, वो उनको भगवान की तरह पूछते थे कि यार ही इज लाइक गॉड टू अस, और ये गलत नहीं कर सकता अपने बंदों के साथ। तो एक बनी भी होती है बंदे की कि यार रेपुटेशन बनी हुई होती है कि ये बंदा हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। उनकी एजीएम वगैरह भी टेंटों में होती थी, पूरे हॉल्स बुक होते थे कि भाई रिलायंस की एजीएम हो रही है, इतना बड़ा शेयर होल्डर बेस था उसका। समझ गया। तो फिर उसने शॉर्ट करना शुरू किया। अब वो शॉर्ट किया तो अब एज अ प्रमोटर उस वक्त सेबी के रूल्स, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो इंडिया की थी, तो सेबी के रूल्स के तहत आप उसको बाय बैक नहीं कर सकते थे शेयर को, अपने शेयर को आप खुद बाय बैक नहीं कर सकते थे, यानी कंपनी खुद नहीं करेगी। ठीक है। धीरू भाई ने एक ग्रुप बनाया, फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस। ओके। फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस, उनको कहा कि तुम बाय करो। एक एक्सचेंज शॉर्ट कर रहा है, दूसरी कलकत्ता शॉर्ट कर रहा था, एंड यू बॉम्बे को कहा कि आप उसको बाय करके उठाओ उसको। या सही। तो जितना उन्होंने सेल किया उतना इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब उनकी समझ आ गया कि अब हमारे साथ गेम हो गई कि कोई ऐसी ताकत है जो बाय भी कर रही है, यानी हमें काउंटर कर रही है ना। पहले धीरू भाई को समझ आया कि हमारे साथ गेम हुई है, अब उनको समझ आ गया कि हमारे साथ हो गई गेम। अब सही है। अब इसको सुधारना इजी नहीं होगा। सही है। बहरहाल वो जितना शॉर्ट करे वो प्राइस को सपोर्ट किया उन्होंने। सही है। इवेंचुअली अब बात आई कि इसको सेटल कैसे करेंगे ट्रेड को। फिर दोनों पार्टीज बैठी, सब कुछ किया, एक्सचेंज को 3 दिन तक बंद रखना पड़ा। अच्छा। फॉर दिस सेटलमेंट। और प्रीमियम धीरू भाई ने खुद डिसाइड किया इतना प्रीमियम मैं लूंगा, देन दिस विल बी स्क्वायर्ड ऑफ। सही है। रिलायंस के इन्वेस्टर ने बहुत मोटा पैसा कमाया इस बियर कार्टेल के होते हुए। अच्छा। इस बियर कार्टेल के होते हुए जो बायर्स थे रिलायंस के, उनका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि भाई धीरू भाई हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देगा। समझ गया। तो ये जो रेफरेंस हमने दिया, ये स्टोरी जो हमने बात की है, दिस इज फ्रॉम द बुक बिजनेस महाराजास फ्रॉम गीता पीरामल। ये आप रेफर कर सकते हो, ये इस बुक की केस स्टडी है। ओके। तो ये यहाँ से हमने इस चीज को निकाला है। कट टू हर्षद मेहता। अब हर्षद मेहता ये जब मार्केट के अंदर आया, फिर इसने तहलका मचाया। ये तो बुल था ना, ये बुल था, बिग बुल। तो ये बियर्स के अगेंस्ट ये खड़ा हुआ। तो अब हर्षद मेहता के ऊपर आते हैं। तो इस बियर के सामने और इस बियरिश ये जो पूरे जो गैंग था, इसके सामने फिर वो हर्षद मेहता खड़ा हुआ था, बिग बुल मेहता, है ना। तो हर्षद मेहता बेसिकली, अब ये कहानी आती है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल गेन्स वर्सेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। यानी कि हर्षद क्या एक डायलॉग था उस मूवी के अंदर कि इन चंद लोगों के मफाद के लिए मैं मार्केट को गिरने नहीं दे सकता। बिल्कुल, उसका ये डायलॉग था। तो वो बेसिकली क्या कहता है, उनका बड़ा शॉर्ट टर्म व्यू था कि मार्केट को गिरा के पैसा बना ले, लेकिन उसका व्यू था कि यार मार्केट की जो तरक्की है, जो मुल्क की तरक्की है, वो मार्केट के ऊपर जाने से है। बिल्कुल। जो हर्षद का जो व्यू था, तो बेसिकली यही हो रहा, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज थी। और होना भी यही चाहिए कि अगर मार्केट में बायर सेलर दोनों मौजूद नहीं होंगे तो मार्केट में मजा नहीं है। मार्केट में एक खरीद रहा है तो एक बेचने वाला होना चाहिए, नहीं तो मार्केट को कहाँ आसमान पे ले जाएंगे। और मार्केट चलती भी दो डिफरेंट सोच से है, कि भाई इस प्राइस पे मैं खरीदना चाहता हूँ और बेचना चाहता हूँ, फ्री मार्केट चले और वो ऊपर जाए। वही फेयर प्राइस होती है, वही फेयर प्राइस होती है जिसपे दोनों विदाउट एनी इंटरवेंशन, गन पॉइंट पे तो कोई नहीं बेच रहा, अपनी फ्री विल के साथ बेच रहा है। बराबर। तो वो एक प्राइस पे रजामंदी से बेच रहा है और एक रजामंदी से खरीद रहा है, अनलेस फोर्स सेलिंग उसके अंदर आ जाए कि मार्जिन पे काम कर रहा है, अब बिकने को आ गया, तो जो होता है। तो बेसिकली अब यही चीज हुई है हर्षद और उसके केस में। अब हर्षद ने सही किया गलत किया, हम इस पे बात नहीं कर रहे कि हर्षद सही था या गलत था, बट सोच सही थी। सोच सही थी कि ओवरऑल यानी ग्रेटर गुड था, ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो जो बात की है। तो बस हर्षद का व्यू ये था कि मार्केट शुड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग टर्म। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जो हर्षद का मेन स्कैम जो कंसिडर किया जाता है वो एसीसी सीमेंट्स। एसीसी सीमेंट्स का बड़ा नाम आता है, जब भी हर्षद का नाम आता है तो एसीसी सीमेंट्स आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि 200 रुपए का शेयर 11,000 रुपए में चला गया विद इन 6 मंथ्स। तो ये था कि उसकी एक मूवी में मैं देख रहा था, जो अभिषेक बच्चन जिसमें था, बिग बुल। तो उसके अंदर उसमें पोर्ट्रे किया था कि वो उसके सीईओ से मिला कि भाई वो बोलता है यार तुम करना क्या चाहते हो मेरे शेयर के साथ। तो वो कहता है कि यार ये तुम मेरे शेयर को 6 महीने में 1,000 रुपये का दोगे, पर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आई डू इट फास्ट। तो फिर यही था। फिर उस मूवी में एक किरदार था जिसको राकेश झुनझुनवाला, जो लेट राकेश झुनझुनवाला था,
उसने अपनी बायोग्राफी, वो जब उसके उसकी डेथ से कुछ टाइम पहले उसने इंटरव्यू दिया कि हमारे पास 200 का एसीसी सीमेंट हम 4000 5000 में शॉर्ट कर रहे थे और वो हर्षद उसको कंटिन्यू ऊपर लेके जा रहा था। हमने स्क्वायर किया, उसको पीक पे शॉर्ट करके वी मेड द मनी ऑफ आवर लाइफ। हर्षद मेहता इज द टॉप, मतलब ये राकेश झुनझुनवाला ये फंडामेंटल गुरु है जिसको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही है। और उसने बोला मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा शॉर्टिंग से कमाया है, नॉट बाय गोइंग लॉन्ग। तो जहाँ फंडामेंटल्स हैं, लॉन्ग है, तो यू कैन नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट कि यार मैं सिर्फ बाय में बैठा रहूं। तो आपको उल्टी साइड भी देखनी है। वो कहते हैं ना कि द बुल एंड द बेयर दे बोथ मेक मनी, ओनली द पिग्स गेट स्लॉटर्ड। पिग्स गेट स्लॉटर्ड। हमने कोविड में एक बात की थी, वेरी इंटरेस्टिंग, कोविड में बात की थी कि यार द वाइज पीपल आर बाइंग स्टॉक्स व्हाइल द फुलिश आर बाइंग टिश्यू पेपर्स। तो यही हुआ था। वो लोग, जो अमीर इंसान था वो बेसिकली उसकी सोच थी कि यार मैं इसको अच्छी जगह पैसा लगा लूं, और वो जो गरीब, सोच से गरीब, मैं कहता हूँ सोच से गरीब था वो, जो टिश्यू पेपर ही खरीदता रह गया। जरूरत है ना, वो बेसिक नीड थी यार टिश्यू पेपर भी, ऐसा नहीं है। नहीं फिर थी, लेकिन वो स्टोर से गायब हो गया सब कुछ, या रैक से गायब हो गया। तो ये बेसिकली इसी तरह की कहानी है। नहीं, ये यही वो कहानियां हैं और यही वो स्कैंडल्स हैं कि जिससे आगे फर्दर फिर लॉस बनते हैं, और आगे जो फर्दर जो इन्वेस्टर्स हैं और फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आ रही थी उनके लिए वो लेसन होता है ना। ये हमारी बेटरमेंट के लिए जो सिक्योरिटी एक्सचेंज के लॉज आते हैं वो हमारी बेटरमेंट के लिए होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे स्कैंडल भी होते रहने चाहिए ना। अगर ये स्कैंडल नहीं हो तो नए लॉ कैसे आएंगे, और सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। और आप, ये स्टोरीज होती है हमारे लिए पढ़ने के लिए, हमें सीख देती है। यानी हमारे पढ़ने के लिए हम बोलते हैं कि हमें पढ़ने का शौक है तो पूरी मार्केट गिरा दो, ऐसा लेकिन ये सीख होती है, हमारे लिए भी सीख होती है। तो कोई ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे फाइनल? बस पढ़ें, अपने आप को एजुकेट करते रहें। फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज भी डेली आधा से 1 घंटा डेली कोई किताब पढ़ता हूँ अपने आप को एजुकेट करने के लिए। तो ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करते रहें, अपने आप को एजुकेट करते रहें। When you learn, you earn. Simple as that. Absolutely. Thank you, Asif. Thank you, audience.